कोरोना संकट से निपटने में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार राज्यों की मदद में जुटी हुई है। इस कड़ी में रिलायंस के जामनगर प्लांट से भेजी गई ऑक्सीजन की खेप दिल्ली पहुंच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अप्रैल में 15,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कई राज्यों को सप्लाई की। इसके लिए रिलायंस ने किसी राज्य से कोई चार्ज भी नहीं लिया। रिलायंस की ओर से भेजी गई ऑक्सीजन से करीब 15 लाख लोगों को मदद मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी खुद ऑक्सीजन सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन के काम पर नजर रख रहे हैं और जरूरतमंद राज्यों को जल्द से जल्द ऑक्सीजन भिजवाने में जुटे हैं। कोरोना संकट गहराने के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज रोजाना 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही है, जिसे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। चीन के जिस वुहान शहर ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस नाम का नासूर दिया, वहां लोगों के पागलपन की हद तक उतर जाने की मस्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है, सामने आया है, जो कोरोना काल में बाकी देशों के मुंह पर जोरदार तमाचे की तरह है। लोग महामारी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और वुहान में चीन का सबसे बड़ा स्ट्रॉबेरी म्यूजिक फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें शामिल होने के लिए पूरे चीन से करीब 11,000 लोग पहुंच गए। ये जन सैलाब भी तब जब म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने वाले दर्शकों की संख्या तय की गई थी। संगीत की ताल और धुन सुनकर लोगों में जोश ने इतने हिलोरे मारे कि वो होश खो बैठे। वो दीवानों की तरह ऐसे नाचे झूमे जैसे दुनिया में कोरोना वायरस नाम की कोई बीमारी ही न हो। एक आदमी तक के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा और 2 गज की दूरी का तो सवाल ही नहीं था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन भीड़ ने घर जाने का नाम नहीं लिया। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से ये म्यूजिक फेस्टिवल ऑनलाइन ही हुआ था, लेकिन इस बार जब बंदिशें हटी तो लोगों ने महामारी से बचाव के तरीकों को भी बाय बाय कर दिया। कोरोना पर काबू पाने के लिए पिछले साल दुनिया में पहली बार अगर किसी जगह लॉकडाउन लगाया गया था तो वो चीन का वुहान शहर ही था। 2 महीने से भी ज्यादा वक्त तक लोग अपने घरों में कैद थे, लेकिन 1 साल बाद की तस्वीरों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि कभी ये शहर बंदिशों की बेड़ियों में दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां भीषण आग में कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई, लेकिन तब तक 35 से ज्यादा झुग्गियां इस आग में घिर गई। उसकी लपटें इतनी तेज और ऊंची थी कि उन्हें दूर से भी देखा जा सकता था। इसके साथ ही धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया। इस आग को बुझाने में दमकल कर्मचारियों को कई घंटों का वक्त लग गया। लगभग 3 दर्जन झुग्गियों के जलने की खबर है यहाँ पर। गनीमत ये रही कि आग फैलते ही उन झुग्गियों में रहने वाले लोग बाहर निकल आए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। खबर है कि पुलिस ने एहतियातन आसपास की दूसरी झुग्गियों को भी खाली करवा दिया। राहुल गांधी की लॉकडाउन वाली मांग पर घमासान हो गया। राहुल गांधी ने देश भर में लॉकडाउन लगाने की वकालत की, जिस पर सियासी घमासान मच गया। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना के खतरे से बचने के लिए अब लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचा है। राहुल के इस ट्वीट के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने एक वीडियो ट्वीट कर दावा किया कि राहुल पहले लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रामलीला मैदान का दौरा किया। इस दौरान दोनों ने वहां बन रहे 500 बेड वाले कोविड केयर सेंटर की जानकारी ली। विदिन ए वीक ये पूरा हॉस्पिटल यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है और इसमें आईसीयू और तमाम सुविधाएं रहेंगी। मनोज